हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, लेवल को देखेंगे, उसके बाद 30 मिनट के टाइम फ्रेम देखेंगे और 5 मिनट में देखेंगे कल किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे हमारा सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा और जो FIDR अकॉर्डिंग उसका जो हम 9:15 का जो फर्स्ट ट्रेड होता है उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, जानकारी अच्छा लगता है, नॉलेज अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके भरोसा करके एक बार ट्रेड करके देखे, नहीं तो पेपर ट्रेड करके देखे, या तो आप अपने तरीके से भी जो लेवल बता रहा हूँ उस लेवल को देख के आप अपना भी प्लानिंग बना सकते हो। तो चलते सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम मार्केट आज भी क्या है, इनसाइड कैलेंडर की तरह बना है। आप देख रहे हो डोजी मार्केट आज भी अपने शुरू से अगर देख रहे हो तो मार्केट में क्या हो रहा, कल भी क्या मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, मार्केट गैप अप होते साइड में बियरिश रहा। आज भी क्या मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, होते ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर 100-150 पॉइंट ऊपर गया, मार्केट फिर साइड में बियरिश रहा आज पूरा दिन। मतलब किसी को ट्रेड करने का, बाइंग करने का मौका ही नहीं मिला। अगर जा रहा था, मैं भी प्रीमियम देख रहा था, अब भी देखूंगा 20-22 पॉइंट, 15 पॉइंट, 16 पॉइंट अप डाउन इतने में ही घूमता रहा। ठीक है, तो कल भी अगर मार्केट इसी के बीच में, अगर मार्केट जो ये लेवल देख रहा है 720, ठीक है, 44,720 और इसके बीच में अरे 500 550 से लेकर इसके बीच में, अगर इसी के बीच में मार्केट ट्रेड करे तो इसमें क्या बाइंग करने का तो कोई, देखो कल भी मैंने बताया था कि इसके बीच में बाइंग करोगे तो बाइंग का नहीं है, सेलर का है। सेल कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं, इनका बाइंग करोगे तो आपको बहुत सोच समझ के ट्रेड करना है, ना ही करो तो अच्छा है। तो हम कल के लिए क्या प्लान करें, अगर मानो ये जो राउंड फिगर हमारे नीचे की साइड में देखिए, अगर मानो कल गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन कहाँ 44,500 के नीचे, अगर इसके नीचे कितना 15 मिनट प्राइस सस्टेन कर गया, 15 से 30 मिनट अगर प्राइस सस्टेन कर गया, ऑप्शन चेन में डाटा देगा वो भी नेगेटिव बन रहा, कॉल राइटिंग बहुत तेजी से बन रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक छोटा सा पुट साइड जा सकते हैं नीचे साइड, और हमें कहाँ टारगेट 44,200 से। आप जो इस लेवल को देखो तो यहाँ तक हम एक टच करने की कोशिश कर सकते हैं, मार्केट इसी लेवल पे मार्केट नीचे की तरफ पुट साइड, लेकिन क्या 44,500 के नीचे मार्केट को गैप अप ओपन होना चाहिए, या तो मार्केट इसी के नीचे, अगर मार्केट गैप इसके ऊपर भी ओपन है, नीचे आके कम से कम 15 से 30 मिनट प्राइस को सस्टेन करना चाहिए। लेवल कौन सी 44,500। अगर ऊपर साइड का भी देखोगे तो आप तो ये जो 44,000 मैंने बोला 44,720 इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है या 15 से 30 मिनट प्राइस सस्टेन करता है तो हम ऊपर साइड एक कॉल साइड जाएंगे, जो कि 45,000 का पहला टारगेट मिलेंगे, उसके बाद हम एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो ये बायर का है, नहीं है, ये सेलर का मार्केट है। अगर आप फिर भी जबरदस्ती करोगे तो आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट आपका ही है, लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी आपका ही है। ठीक है, तो डेली टाइम पे में हम इस चीज को देख लिया, मेन मेन तरह के हम किस लेवल के ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद हम चलते क्या 30 मिनट के टाइम पे में। 30 मिनट के टाइम में भी वही देखो मार्केट ने क्या क्या, मार्केट आप देखोगे तो मार्केट जो हमारा एक लेवल है नीचे सपोर्ट कौन सी, अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से लेके इसके और इसके बीच में, दोनों के बीच में ही मार्केट क्या घूम रहा है ना। मार्केट यहाँ इस लेवल का, इसको मतलब इसको रेसिस्टेंट और इसको क्या करे सपोर्ट मान के, इसके बीच में अभी तक मार्केट फंसा हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, मार्केट इसी को रेसिस्टेंट इसी को सपोर्ट मान के दोनों के बीच में ट्रेड करेंगे। अगर बीच में ट्रेड करेंगे तो देखो लॉजिक, बीच में अगर आपको ट्रेड करना तो इसमें क्या करना, आपको क्वांटिटी कम रखना, टारगेट कम रखना, सिंपल लॉजिक है, सिंपल हिसाब है। ठीक है, ज्यादा इसमें क्या दिमाग नहीं लगाना। अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, टारगेट बड़ा मिलेगा, इसके नीचे आएगा तो टारगेट बड़ा, क्वांटिटी बड़ा हो सकता है। बाकी बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो मेरे हिसाब से, मैं जो देखो ये प्रिडिक्शन मेरा है, मैं नहीं करो जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही आपको ही करना पड़ेगा। आप भी समझदार हो, आपको भी ट्रेड कर, लेकिन क्या इसके बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो लॉट साइज कम रहा, जितना आप क्वांटिटी ट्रेड करते हो उसका क्या 30% क्वांटिटी से आप ट्रेड करो, टारगेट भी उसी हिसाब से रखो, तो आपको मतलब एक अच्छा बीच में क्या है, आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। अगर मार्केट साइड में भी हो गया तो आपको अगर लॉस भी होगा तो ज्यादा नहीं, अगर प्रॉफिट होगा तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जा सकते हो। तो कल के लिए देखो ये ट्रेंड लाइन ये क्या है, ये भी 30 लाइन का एक मार्केट अभी क्या कर रहा है, इसको एक सपोर्ट बना रहा है। मार्केट क्या सपोर्ट लिया, आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे सर आज भी मार्केट इसी के आसपास रुका, यहीं पे भी सपोर्ट भी लिया है। तो हम क्या इसको कल के लिए इंटरडे लेवल पे क्या इसको एक सपोर्ट लाइन मान सकते हैं। और ऊपर की लेवल जो ये जो ट्रेंड लाइन देख लो आप कब का, ये 11 का भी ट्रेडिंग है और इसका जो आज देख लो आज का भी ट्रेडिंग है। तो ये दोनों दिन का जो प्रीवियस डे हाई का जो है लेवल कौन सी 44,720। तो इस ट्रेंड लाइन और इसके इसके बीच में तो हमें कोई मतलब ही नहीं कि आप ट्रेड कर लो, मैं तो यही बोलता हूँ इसके बीच में कोई मतलब आप ट्रेड, अब देखो आप क्या करते चार्ट को ऑब्जर्व करो, चार्ट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, छोटा मोटा चीज आप अगर देखोगे ना गौर से
तो आपको बहुत चीज कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो हम इसके बीच में क्या करेंगे, कल के लिए हमारा ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना के या मार्केट ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से क्या कॉल साइड जाएंगे, रिटेस्ट सबसे अच्छा होगा और हम क्या 44,935 से लेके 45,000 का टारगेट हम रख सके, ट्रेड ले सकते। अगर इसी के बीच में घूमते यार मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, तो ब्रेक डाउन कर आपको एक लेवल का बताया था मैंने, कौन सी 44,500, अगर वो भी लेवल को देखोगे तो मार्केट में कई बार यहीं पे एक तो राउंड फिगर है, ऊपर से कई बार इसे मार्केट क्या रेसिस्टेंस सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया। अगर यहाँ पे अगर गैप डाउन मतलब तुरंत इसको ब्रेक, कई बार आप देखोगे कोई भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस मार्केट जब ब्रेक आप ब्रेक डाउन करता है तो काफी बड़ा सा कैंडल बना देता है। तो उससे हमें दिक्कत आता है कि मार्केट हमें एंट्री, अगर कोई बंदा सोचता है कि यहाँ पे एंट्री करूंगा रिटेस्ट पे, उसको मौका ही नहीं मिलता कि रिटेस्ट पे एंट्री, वो फिर मार्केट बहुत नीचे आ जाता है या गैप इस फ्लो में ब्रेक करता है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, मतलब रिटेस्ट का मौका ही नहीं देता कि बंदा एंट्री हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट इसी तरीके से कोई बड़ा सा रेड कैंडल बना के मानो इसको ब्रेक भी कर दिया तो हम तुरंत पुट साइड नहीं आएंगे कि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, समझ रहे। हम क्या करेंगे 44,500 जो लेवल हमने तय किया वही हमारा कल का सेटअप रहेगा। 44,500 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करा कितना 15 से 30 मिनट, तो हम यहाँ से एक स्कैल्पिंग छोटा सा कर सकते हैं, छोटा सा टारगेट लेके छोटा क्वांटिटी से हम टारगेट 44,190 से 260, यहाँ आने के बाद हम फुल प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर यहाँ आने के बाद देखिए मार्केट प्राइस एक्शन किस तरीके से बना रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम ट्रेड प्लानिंग करेंगे। अगर मार्केट कोई बुलिश पैटर्न बनेगा, पुट राइटिंग तेज हो रहा है या ऊपर साइड फिर ब्रेक करेगा जोन बना के, तो हम कॉल साइड फिर जाएंगे। अगर नहीं तो इसमें रेंज बनाकर मार्केट नीचे साइड ब्रेक करे तो रिटेस्ट पे पुट साइड जाएंगे, हमें 43,800 से 860 टारगेट देखने को मिल सकता। अगर गैप अप ओपन, अगर माने इसके ऊपर गैप अप होकर 15 मिनट प्राइस सस्टेन करेगा तो हम ऊपर साइड जाएंगे। समझ गए। अभी 5 मिनट पे देख लेते और इसको विस्तार से और समझ लेते कि कल मॉर्निंग में अगर किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम 5 मिनट पे आ गए, देखो 5 मिनट पे आ गए तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप और समझ लो, ये जो 5 मिनट का जो मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ, देखो पूरा दिन का तो 30 मिनट का डेली टाइम फ्रेम में देख ही लिया, इसका लेवल को भी देख लिया, हर चीज को आपने देख ही लिया। लेकिन क्या 5 मिनट के ज्यादातर मैं यही चीज बताने की कोशिश करूँ, जो हमारा 9:15 का जो मैं ट्रेड होता है, ठीक है, तो उस स्ट्रेटजी को क्या अकॉर्डिंग रहता है, जो FIDI डाटा आपने 2 दिन से देखा, जो मेरा वीडियो नहीं देखा वो जाके देख सकता है, मेरे चैनल में जाकर अपलोड कर दिया हूँ। FIDI डाटा ने किस तरीके से पोजीशन बना गया, 2 दिन से इन्होंने क्या पोजीशन बना के गया था, पुट को बाय और पुट सेल। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मार्केट को देखने मिला कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने थोड़ा सा ऊपर गया 150-200 पॉइंट और वहीं से मार्केट साइडवे बेयरिश होने लगा। आज भी मार्केट सेम वही डाटा बनाया था कल का, और मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होगा, मार्केट ऊपर गया, ऊपर होने के बाद आज साइडवे बेयरिश रहा मार्केट। तो हो सकता है आज भी डाटा सेम बनाए, मतलब 3 दिन से डाटा सेम तरीके का ही बना रहा। क्या है कि पुट में लॉन्ग और पुट शॉर्ट, लेकिन क्या थोड़ा सा एक पोजीशन ज्यादा है, मतलब क्या है बुलिश साइड ज्यादा पोजीशन गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है कल मार्केट कुछ अलग ही बने, 2 दिन से हमें सेम डाटा देखने को मिले, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग भी करना है। अगर मार्केट मानो इसके 44,720 इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो गया, तो देख लो पहले समझो 5 मिनट के कैंडल, अगर मानो इसके ऊपर कहीं पे भी गैप अप ओपन होगा, तो गैप अप में देखो आप मार्केट यहीं से तुरंत आप बुलिश ट्रेड तो नहीं ले सकते, हमें क्या एकदम जैसे 9-15 हुआ रहा मैं बुलिश ट्रेड, वो तो फिर सट्टे वाला हो गया ना, देखा ही नहीं यार 15 मिनट का। अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट ने क्या तुरंत जैसे हर दिन कर 2 दिन से क्या कर रहा, गैप अप में बुलिश गया 150-200 पॉइंट, तो हमें क्या 150-200 पॉइंट के आसपास क्या मिलेगा, हमें एक रेसिस्टेंस मिलेगा, जो भी राउंड फिगर लेवल भी है और हमने डेली टाइम फ्रेम में भी देख लिया और हर चीज में मतलब 30 मिनट में भी देखा, ये हमारे लिए अच्छा मजबूत क्या रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकता है मार्केट। तो मार्केट यहीं से ओपन हुआ, इसको और ओपन होते ही ग्रीन कैंडल बना के इसका आसपास आ गया, तो हम यहाँ तुरंत कॉल बाय पुट बाय नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे अगर यहाँ पे इसके हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, जैसे 2 दिन से मार्केट इसी तरीके देखने को अगर मिला रहा, इसका हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, एक भी नेगेटिव कैंडल बना है और इसी तरीके से स्विंग बना है, तुरंत हम क्या करें ऑप्शन चेन में डाटा को भी देखेंगे और आपका जो सेटअप है आप कोई भी यूज करते हो कोई भी इंडिकेटर तो उसको भी देख के हम यहाँ से क्या है नेगेटिव मतलब बियरिश ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट यही हो जाएगा कौन सी 44,700 के आसपास, या तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आप पहला टारगेट रख सकते हो। पहला सेटअप है अगर 720 के आसपास आया, ठीक है। अगर दूसरा देखो यहीं पे गैप ओपन हुआ, गैप ओपन फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये इसी तरह का ये साइड मतलब क्या इसी के आसपास ही 500 के आसपास ही बार बार टच करा है, तब जाके आप पुट साइड नहीं लेना, आप लोगों को डाटा देखना ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस में जाके ट्रैप भी होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। तो
तो इन्होंने क्या किया, पुट बाय और पुट सेल। तो अगर मानो गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन के बाद मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद इसी तरीके से प्राइस एक्शन हुआ, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट बहुत तेज है, क्योंकि यहाँ पे सबका नजर क्या होगा कि पुट लेने के लिए। तो और मार्केट कहीं ऐसे ना हो कि यहाँ पे साइड पर हमें क्या स्विंग देखना चाहिए, इसी तरीके से प्राइस एक्शन होना चाहिए नीचे की तरफ। जैसे मार्केट इसी तरह मार्केट देखने को मिला, इसी को डिनर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा तब जाके ट्रेड करा। अगर नहीं हाई को ब्रेक भी कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है इसी के बीच में, और डाटा अगर मानो कोई बुलिश डाटा बन रहा है, तो हम हो सकता है कि मार्केट यहीं से फ्लो में ब्रेक करे और रिटेस्ट पे हम एंट्री ले फिर। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। ये नहीं कि यहाँ पे गया और हाई को नहीं ब्रेका तुरंत आपने पुट ले, तुरंत पुट नहीं पाएगा, आपको देखना प्राइस एक्शन थोड़ा देखना, डाटा देखना क्या बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना। लेकिन क्या अगर इसी तरीके से बने तो आपने एक ट्रेड छोटी क्वांटिटी से, मैंने क्या बोला, छोटी क्वांटिटी से छोटा टारगेट रख के एक ट्रेड ले सकता है इसी ट्रेंड लाइन तक। दूसरा, अगर मानो गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, गैप डाउन माना इस ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन, तो हमको हमने बताया था कि जो एक 44,500 का जो लेवल है ना, ये लेवल हमारे लिए क्या है, एक तो राउंड फिगर है, ऊपर से क्या है, यहाँ पे कई बार मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मानो गैप डाउन ओपन हुआ, तो तुरंत हमें ट्रेड नहीं लेना, पुट साइड नहीं जाना, क्योंकि हमें 11 का भी ट्रेडिंग डे लो और इसका भी देख लो जो प्रीवियस डे लो, और ये मार्केट एक राउंड फिगर, तीनों चीज का सपोर्ट है। आप देखो गौर से, अगर मानो हो सकता है कि आपने पुट ले लिया और 500 से ही मार्केट रिएक्ट हो सकता है, इसका भी मैं बताऊंगा 500 से क्यों भी हो सकता है, इसका डिटेल्स में और बताऊंगा। ठीक है, ऑप्शन चेन में जाकर भी आपको बताऊंगा किस तरीके से मार्केट रिएक्ट हो सकता है। तो हमें क्या करना, हमें 500 जो 44,500 इसके नीचे क्लोज चाहिए, वो भी रेड कैंडल क्लोज दे और 15 मिनट कम से कम इसके नीचे प्राइस को सस्टेन करना चाहिए। मतलब एक तो गैप डाउन ओपन हुआ, 10 लाइन का गैप डाउन मिल गया, उसके बाद फिर मार्केट नेगेटिव मूवमेंट देके 500 को भी क्रॉस करके यहाँ 15 मिनट प्राइस सस्टेन कर रहा है, तब जाके हम एक भी नेगेटिव कैंडल से या तो नेगेटिव प्राइस एक्शन से क्या करेंगे, पुट साइड पे एंट्रिंग करेंगे। ठीक है, 44,500 का 600 का, और हमारा ये टारगेट हो जाए कौन सी, 44,190 से 44,260। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, होने के लिए थोड़ा सा देखना लास्ट तक, बहुत अच्छा चीज आपको देखने को सीखने को मिल सकता है, या जानकारी मिल सकता है, सीखने को तो बात है, जानकारी भी मिल सकता है। तो आपने देखा मतलब किस तरह हमें क्या 500 का नीचे इसी तरीके से पुट में आ सकते हो। और इसके बीच में जो अगर मान लो ट्रेड लाइन और इसके बीच में कहीं गैप अप हो तो आपने गलती मतलब जैसे यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होते रेट करने बना के आया, तो इसके बीच में देखो अब ज्यादा 100 120 130 पॉइंट का अंतर था। अब यहाँ पे क्या कॉल बाई करोगे आप बताओ। आज भी आपने देखा होगा मार्केट किस तरीके से, अगर 10-12 पॉइंट उसके लिए आप ट्रेड करना, बताओ 10-12 पॉइंट के लिए 100-150 के लिए और आप 1,000 रुपया लॉस लेना सकते हो। तो अगर आपको इसी तरह के ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट भी पैसा आपका है। ठीक है, मैं तो यही बोलता हूँ, सजेस्ट करूँ कि इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करना। जहां तक देखो अवॉइड करना, ये भी एक ट्रेडिंग का कला है। ठीक है, कि मार्केट में देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये भी एक कला है। ऐसे नहीं कि मार्केट में हर कोई सोचता है, कई बंदे कई सोचता है कि मार्केट में आया पैसे है और देख लिया कॉल पुट ले लिया, बहुत आसान है पैसे करना। पैसे इतना आसान नहीं, इसमें बहुत सारे चीज आप खुद ही बताओ। अगर आपको ट्रेडिंग में नहीं आता ना, तो आज पूरा दिन बताओ, आज यहाँ बंदे 9:15 से बैठा रहा 3 बजे तक, हर कोई बंदा देखा होगा कि मार्केट बैठे बैठे आज उसको एक ट्रेड भी नहीं मिला। तो ऐसे नहीं है कि आसान है कि मतलब आया तुरंत मतलब ट्रेड किया और पैसे लेके चला गया, इतना आसान भी नहीं। मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है, कहीं टेंशन होता है। लॉस होने के बाद उसी बंदे को पता है कि लॉस होने का पता चलता है कि बंदे को क्या हुआ, अगर ज्यादा बुरा लॉस हुआ तब कैसे होता फील होता है। तो ठीक है, तो इसी समझ समझ के आपने ट्रेड करना। इसी के बीच में अगर मार्केट इसी तरह से प्राइस एक्शन बनाना, तो हमें इंतजार करना। अगर इसको फ्लो में ब्रेक करेगा, या तो इसके बीच में आपको अगर आप रिस्क की ट्रेड अगर लेना चाहते हो, तो इसके बीच में आपको देखना ऑप्शन चेन में डाटा नजर आएगा, प्राइस एक्शन ही पता चलेगा। ठीक है, तो आपको जैसे इसको फ्लो में ब्रेक करेगा, अगर ब्रेक कर दे देखो रीटेस्ट करेगा, तो हम रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे। अगर रीटेस्ट नहीं कर मानो यहीं से एक चीज और देख लो, कई बार मैंने देखा मार्केट में ऑब्जर्व किया, मार्केट फ्लो में ब्रेक करता था, हर कोई सोचता कि मार्केट रीटेस्ट करेगा मैं ट्रेड करूंगा, लेकिन मार्केट रीटेस्ट करने का मौका ही नहीं देता। इसी तरह से मार्केट ऊपर साइड चला जाता है, बंदा फिर सोचता रहता है कि यार मैं ट्रेड क्यों नहीं किया। तो आपने क्या करना, अगर रिस्क लेना चाहते हो तो इसी ट्रेंड लाइन का एसएल लेके ना, अगर मार्केट इसी तरीके से जा रहा है, आपका सेटअप आपका मतलब प्राइस एक्शन डाटा भी इसी तरीके से बल्ला बुलिश ट्रेड, तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो इसी ट्रेड लाइन का नीचे। और नहीं तो जैसे मार्केट फ्लो में जो ग्रीन कैंडल ब्रेक कर दिया, दूसरा कैंडल जैसे ही इसको ऊपर क्रॉस करे, तो आप यहाँ से एक कॉल साइड ले सकते हो। लेकिन क्या आपका ट्रेड लाइन, यही ट्रेड लाइन आपका एसएल रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो आप यहाँ से एक टारगेट ले सकते हो कौन सी, 45,000 के आसपास।
तो समझ में आया किस तरीके से कल ट्रेड करना। अगर इसी तरीके से हमारे प्राइस एक्शन के नीचे ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन कहां तक 44,500, इस चीज का ध्यान रखना। ये जो 44,500 यहां तक आप एक छोटा सा टारगेट स्कैल्पिंग कर सकते हो 500 के आसपास। अगर 500 को भी फ्लो में ब्रेक करके वही बोलो 15 मिनट प्राइस सस्टेन करेंगे तो हम पुट साइड जाएंगे और ये हमारा टारगेट। अगर जो पहले से यहां से ट्रेड कर रहा है मार्केट फ्लो में इसको ब्रेक कर रहे तो आपको एग्जिट होने के जो आप तुरंत एसएल को ट्रेल कर सकते हो। तो समझ में आ गया कल किस तरीके से। अगर ज्यादा ही गैप डाउन ओपन होगा, ज्यादा गैप डाउन अगर मार्केट इसी के नीचे आसपास है तो हम देखो यहां से देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर इसी के 5 मतलब 400-300 पे ओपन हो गया तो हमें यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं कि पुट ले लो कॉल ले लो, हमें इंतजार करेंगे कि यार मार्केट नीचे आए तो 44,190 से 260 इसके बीच में प्राइस एक्शन क्या बना रहा है उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। या ज्यादा गैप अप मानो 500 के ऊपर अगर गैप अप हो गया 500 के आसपास ही तो हम उसको क्या करेंगे प्राइस एक्शन। अगर मानो 500 के आसपास यहीं पे ओपन होकर इसको फ्लो में ब्रेक कर दिया तो आपको क्या करना, आपको यहाँ पे भी कम से कम 30 मिनट का प्राइस एक्शन देखना, मतलब वेट करना कि प्राइस को रुकना चाहिए। अगर प्राइस रुकता है फिर अगर ऊपर साइड रेंज बना के जाता है ब्रेकआउट करता है तो हम एक कॉल साइड जाएंगे, नहीं तो अगर इसको हाई को ब्रेक नहीं करना रेंज बना के इसी तरह घूम रहा अगर डाटा भी नेगेटिव बन रहा तो देखना कहीं मार्केट फिर अंदर आ जाए इसी के बीच में कल क्लोज दे दे। तो इस चीज का ध्यान रखना, ट्रेड सोच समझ करना। और अगर इसी का आसपास नीचे ओपन हुआ मार्केट इसी तरीके से टाइम बीता रहा मार्केट ना नीचे आ रहा ना ऊपर जा रहा तो उसी तरह में आपने डाटा ध्यान रखना, हर 3 मिनट पे इन्हीं से साइड में डाटा अपडेट होता रहता है, उसको भी ध्यान रखना। जो आपका सेटअप है उसको भी देख के एक बुलिश देखो, कई बार मार्केट में ऐसा होता है कहीं सपोर्ट में रेसिस्टेंस मार्केट अगर उसी के नीचे या ऊपर मानो रेसिस्ट ये सपोर्ट आ रही इसके ऊपर काफी देर 1-1.5 घंटा टाइम बीता रहा तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होता है मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाए। और जब कोई रेसिस्टेंट के नीचे अगर मार्केट यहीं तक काफी देर तक टाइम बिताता है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होता है मार्केट इसको ब्रेकअप करके ऊपर साइड चला जाए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया वीडियो को दोबारा देखना, देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करें। और अभी जो आपको बता रहा था इस लेवल को थोड़ा सा हम ऑप्शन चेन को भी जाके देख लेते कि मार्केट में कहां पे क्या बना उसको भी थोड़ा सा जरूर है। देखो जो 44,500 का मैं लेवल बता रहा था इसको देखो 44,500 लेवल, ठीक है ये 44,500 जो हमारा इस साइड में क्या है पुट साइड है। पुट साइड में देखो आप देखोगे वाई है 1,56,000, ठीक है ये है ओआई, लेकिन जो चेंज इन वाई है मतलब 74,000 इसका आधा ही जो आज वाई मतलब चेंज इन वाई मतलब जो आज एंट्री लिया मतलब आज पुट राइटिंग हुआ, ठीक है। और टोटल कितना 1,56,000 ये पहले का है, ये मतलब कल परसों फ्राइडे को ही हो सकता है कि इन्होंने पुट राइट किया हो। तो इसमें समझ रहे अगर 44,500 के भी नीचे थोड़ा सा आया ना 400 तो इसमें से ये जो आधा है ना 74 से ज्यादा 74 और इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट में फिर भी रहेगा। इनको कब दिक्कत आएगा जब ये 44,300 के नीचे चलना शुरू करेगा तब जाके इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम होने लगेगा या थोड़ा बहुत छोटा मोटा लॉस होगा, तब जाके यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हो सकता है कि ये लोग पोजीशन एग्जिट करने लगे और मार्केट काफी तेजी से नीचे गिरे। तो एक चीज समझ में आ रही यहाँ पे देखो 44,500 में आप देखोगे जो 1,19,000 इसका वाई है और 14,000 मतलब समझ रहे 14,000 ही जो है आज एंट्री लिया चेंज इन वाई और बाकी 1,19,000 मतलब 1,00,000 के आसपास एक कब का है इस अगले दिन कब कहीं पहले मतलब आज भी नहीं इससे पहले परसों होगा उससे पहले दिन भी हो सकता है इन्होंने कॉल राइटिंग किया था। अगर 500 के ऊपर भी जाएगा ना 600 650 700 के आसपास तब भी इनको जाके इतना लॉस नहीं होगा, या तो प्रॉफिट कम होगा या तो लॉस होगा भी होगा मतलब नाम मात्र। तो इनका अगर ये 700 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करने लग जाए और फिर एक बुलिश मार्केट मतलब बुलिश प्राइस एक्शन माने ऊपर साइड जाने लगे तो देखना ये लोग माइनस होने लगेगा। जो 44,500 600 ये देख रहे हो ना ये सब यहाँ पे घटता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ये जो आप रेड किनार के चेंज देख रहे हो ये जो आप ना 55-60 ये बहुत तेजी से बनने लगेगा। यहाँ पे पुट राइटिंग भी होने लगेगा, देखना जो चेंज इन वाई में यहाँ पे बनने लग जाएगा और ये रेड वाला जो देख रहे हो ये भी माइनस में और बनने लगेगा। और यहाँ पे जो आप चेंज देख रहे हो कॉल साइड में जो 9 रुपया 8 रुपया 7 रुपया यहाँ पे क्या होने लगेगा ग्रीन में होने लगेगा, इसका मतलब प्लस होना कॉल बाई होना लगेगा और मार्केट एक तेजी देखने को मिल सकता है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो जानकारी अच्छा लगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करना, अगर आप लोगों को हेल्प हो रहा है थोड़ा वो तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ओके फ्रेंड, गुड बाय, सोच समझ कर